2 अक्टूबर को भारतीय वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह ने पाकिस्तान को धमकी दी कि अगर उसने सरक्रीक में कोई मुहिम जोई की तो जवाब इतना सख्त होगा कि वो तारीख और जुग्राफिया बदल देगा। जी, ये बहुत ही अलार्मिंग बात है कि अब भी जो वार ऑफ वर्ड्स है ये हमारी रुकने का नाम नहीं ले रही। आपके ख्याल में ये अब की दफा अगर अटैक होता है तो हिंदुस्तान का मेन मोड ऑफ ऑपरेटस जो है वो ये एयर स्ट्राइक ही होगा या कुछ और भी हो सकता है? स्मॉलर कंट्री, वी हैव लिमिटेड रिसोर्सेज और हमारी इकोनॉमी जो है बहुत बड़े क्राइसिस से गुजर रही है। और ख्वाजा आसिफ का मुझे बहुत हैरत जी, अब ये अपनी बड़ी फौज और मिसाइल टेक्नोलॉजी और ड्रोन टेक्नोलॉजी के साथ आएंगे और कुछ हमारे इलाके पे कब्जा करके, और अब ये जो पेनफुल वॉर होगी, लेट्स से कि वो कोई करता है अपना एप्लीकेशन करता है सैफ्रनाइज्ड टेररिज्म की, तो अब इट इज गोइंग टू बी वेरी वेरी पेनफुल। और अब जो फ्यूचर की जामी साहब वॉर है ना, वो इसी के ऊपर डिपेंड करेगी कि आप एज अ नेशन कितना पेन बर्दाश्त करते हैं। एज अ नेशन मैं कह रहा हूं कि अब क्या अभी सिविल मिलिट्री एक ही टारगेट हो गया जी, कोई फर्क नहीं रहा। अल्हम्दुलिल्लाह, मैं उसके काउंटर पे भी बता देता हूं, तो अगली जो सानिया होने वाला अगर हुआ तो ये ऑपरेशंस के बाद फिर ये आएंगे मिसाइल टेक्नोलॉजी पे। जो है, ही इज नॉट प्लेइंग एनी मॉडरेटिंग रोल। वो तो सब इन चीजों से गुजरे हैं, उनका एक्सपीरियंस है, उन्होंने डायरेक्टली डील किया है विद इंडियन प्राइम मिनिस्टर्स, तो वो भी कोई उनको अकल की बात नहीं समझा रहे। पता नहीं उनकी हेल्थ का इशू है, इतना सीरियस हो गया है। एक खदशा है जो कि मैं अल्लाह करे गलत भी हो कि इन्होंने कुछ एरिया शायद मार्क किए हों कि सरक्रीक की तरफ से ये अपनी नेवी को लेके आए और कुछ एरिया को कैप्चर करने की कोशिश करें। इसी तरह कश्मीर में कुछ एरिया को कैप्चर करने की कोशिश करेंगे। नमस्कार दोस्तों, पाकिस्तानी मीडिया में काफ़ी चर्चा हो रही है और इनको लग रहा है कि वाकई अब सिंदूर 2.0 हो सकता है। इनकी मीडिया ने पूरा ऐसा माहौल बना दिया, इनको लग रहा है कि भाई अब मोदी का मूड खराब है और कभी भी पाकिस्तान पे एयर स्ट्राइक हो सकती है या मिलिट्री एक्शन हो सकता है या नेवी के जरिए ये सरक्रीक पे कुछ कर सकते हैं। तो ये चीज़ें बहुत ज़्यादा चल रही हैं इस समय पाकिस्तानी मीडिया में, इसकी बहुत ज़्यादा डिस्कशन हो रहा है और पाकिस्तानी मीडिया को अब इस चीज़ का पूरा एहसास है क्योंकि जब ऑपरेशन सिंदूर 1 हुआ था तो उस समय इनको लग रहा था, मीडिया कह रही थी कि ऐसा कुछ भी नहीं करेंगे क्योंकि पहले ऐसा कुछ ज़्यादा होता नहीं था, लेकिन कुछ लोगों का कहना था कि नहीं कुछ एलओसी के आसपास कुछ हो सकता है, लेकिन इनको इस चीज़ का आइडिया बिल्कुल नहीं था कि इंटरनेशनल बॉर्डर क्रॉस करके भारतीय सेना जो है बावलपुर और दूसरे जो इनके आतंकवादी ठिकाने थे वहाँ पे हमला कर देगी। लेकिन इस बार इन्हें इससे ज़्यादा की उम्मीद है। इनको लग रहा है कि पिछली बार अगर इंटरनेशनल बॉर्डर क्रॉस हो चुका है तो इस बार कुछ बड़ा हो सकता है। आप इस सबके बारे में क्या सोचते हैं कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर ज़रूर करें। दोस्तों, मेरे दूसरे चैनल पर इस वीडियो को चेकआउट ज़रूर कीजिएगा जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा और कुछ प्रोडक्ट टैग किए हुए हैं इंडियन आर्मी से रिलेटेड इस वीडियो के साथ। अगर आपको लगे तो चेकआउट आप कर सकते हैं अगर आप खरीदना चाहें तो। धन्यवाद। आगे बढ़ते हैं इस वीडियो में। इस सिलसिले में जो दिसंबर की बात बार बार की जा रही है, उस बीच में चुनाव भी आ रहा है। पाकिस्तान अगर इस दफा कुछ ऐसी हरकत होती है तो पाकिस्तान किस हद तक जाने को तैयार है? जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जामी साहब, थैंक यू वेरी मच फॉर द इनवाइट और चिश्ती साहब को भी मेरा सलाम। देखिए, पाकिस्तान जो आपने लास्ट बात की है कि पाकिस्तान किस हद तक जाने को तैयार है, तो पाकिस्तान हर हद तक जाएगा जी, फ्रॉम टेक्टिकल रिस्पांस टू द स्ट्रेटेजिक रिस्पांस। और अब ये जो पेनफुल वॉर होगी, लेट्स से कि वो कोई करता है अपना एप्लीकेशन करता है सैफ्रनाइज्ड टेररिज्म की, तो अब इट इज गोइंग टू बी वेरी वेरी पेनफुल। अब जो फ्यूचर की जामी साहब वॉर है ना, वो इसी के ऊपर डिपेंड करेगी कि आप एज अ नेशन कितना पेन बर्दाश्त करते हैं। एज अ नेशन मैं कह रहा हूं कि अब क्या अभी सिविल मिलिट्री एक ही टारगेट हो गया जी, कोई फर्क नहीं रहा, और कितना पेन आप इन्फ्लिक्ट कर सकते हैं। तो अभी ये जो इंडिया पे पेन जाएगा वो कश्मीर या पंजाब या राजस्थान तक नहीं महदूद होगा, क्योंकि कश्मीर और जो पंजाब का पेन है वो ऑलमोस्ट हमारा ही रहता है जी, इधर हो या उधर हो। उस कॉन्टेक्स्ट को समझिए। अब ये वहां पे जाएगा जहां पर ये सैफ्रोनाइज सोच पनपती है, और इट विल बी मोर पेनफुल फॉर द अबानीज एंड अडानीज इंडिया, ये याद रखिएगा जी। और पाकिस्तान अल्हम्दुलिल्लाह ये रिटॉर्ट नहीं करता, क्योंकि हमारा पीसफुल को एग्जिस्टेंस पे हम बिलीव करते हैं। विद वन ओनली हमारी शर्त होती है कि जी जो इशू है उसको सॉल्व किया जाए। द मेजर कॉन्फ्लिक्ट का रीजन, इट इज नॉट एन इशू, इट इज अ कॉन्फ्लिक्ट। कॉन्फ्लिक्ट की रिपरकशंस यही है कि पाकिस्तान ने तैयारी इस कॉन्फ्लिक्ट की सॉल्यूशन के लिए की है, और ये जो अब ऐड हो गया, अब कॉन्फ्लिक्ट से आगे ये ऐड हो गया कि अपनी इंडिया सिर्फ डेटरेंस नहीं इंश्योर कर रहा है, ये हेजेमोनिक डिजाइन के साथ आ रहा है। वो नक्शा पाकिस्तान का नहीं बदलना चाहता, वो ईस्ट ऑफ सिंध से लेके तो पूरा जो अखंड भारत का नक्शा है
वो पूरे को पूरे रीजन को बदलना चाहता है और अखंड भारत की एप्लीकेशन हुई है, जैसे वहां पे अखंड ग्रेटर इजराइल की हुई है। ये पूरे रीजन का नक्शा बदल चल। ओनली हिंड्रेंस इसके इस नक्शे को बदलने में जो है और जिसने रोका हुआ है और कैपेबिलिटी है कि वो भारत का ही नक्शा बदल देगी, वो है पाकिस्तान। तो ये तो कॉन्टेक्स्ट है जी। तो पाकिस्तान विल यूज ऑल अवेलेबल मींस, इसलिए तो उसने अपने 5 नेशनल इंटरेस्ट शामिल कर दिए जी, चीजें जो इंपॉर्टेंट चीजें, पानी हमारा, हमारी सॉवरेनिटी, हमारी ज्योग्राफियाई सरहदें, कश्मीर और न्यूक्लियर। दिस इज द नेशनल वाइटल इंटरेस्ट। जी, ये बहुत ही अलार्मिंग बात है कि अब भी जो वार ऑफ वर्ड्स है ये हमारी रुकने का नाम नहीं ले रही। तो और ख़ास तौर पे हमें तो मेरे ख्याल में ज़्यादा मोहतात होना चाहिए कि वी आर अ स्मॉलर कंट्री, वी हैव लिमिटेड रिसोर्सेज और हमारी इकानमी जो है बहुत बड़े क्राइसिस से गुजर रही है। और ख्वाजा आसिफ का मुझे बहुत हैरत होती है कि वो 2006-07 में अब देखिए किस तरह की बातें किया करते थे और कई लोगों ने उनको एम्बैरस करने के लिए वो पुरानी वीडियो कई दफ़ा लगाई भी है कि ये आप ही हैं, आप ये क्या बातें कर रहे थे उस वक्त मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट के बारे में। तो आप पता नहीं वो उसका कुफारा अदा कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं। तो सबसे बढ़ चढ़ के जो है मेरे ख्याल में गैर जिम्मेदाराना बयानात वो दे रहे हैं। अभी उन्होंने कुछ ऐसी बात की थी कि हम भारत को मलबे के ढेर में दफन कर देंगे। तो उस पे फेसबुक पे किसी ने लिखा कि जैसे ये दफन हुआ था मेहदी हसन के हमले में, वो जो अमेरिकन जर्नलिस्ट है मेहदी हसन जिसने इनका इंटरव्यू किया था। तो ये जो है, और मुझे हैरत ये भी है कि मियां नवाज शरीफ जो हैं, ही इज नॉट प्लेइंग एनी मॉडरेटिंग रोल। वो तो सब इन चीजों से गुजरे हैं, उनका एक्सपीरियंस है, उन्होंने डायरेक्टली डील किया है विद इंडियन प्राइम मिनिस्टर्स। तो वो भी कोई उनको अकल की बात नहीं समझा रहे। पता नहीं उनकी हेल्थ का इशू है, इतना सीरियस हो गया है। लेकिन ऐसी भी क्या मजबूरी है कि आप जब प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ उनको मिलने गए हैं, क्या उनसे वो 2 बातें ये नहीं कर सकते थे कि भी अपने मिनिस्टर्स को समझाएं कि हालात को खराब ना करें, जल्दी पर तेल ना डालें, उसको बुझाने की कोशिश करें। तो आप मुझे समझ नहीं आ रही कि हमारा टीवी जो है वो हर वक्त आपने अल्हम्दुलिल्लाह, मैं उसके काउंटर पे भी बता देता हूँ। तो अगली जो सानिया होने वाला अगर हुआ तो ये ऑपरेशंस के बाद फिर ये आएंगे मिसाइल टेक्नोलॉजी पे और फिर आएंगे ड्रोन अटैक्स के ऊपर। फिर मेरा एक खदशा है, जो कि मैं अल्लाह करे गलत भी हो, कि इन्होंने कुछ एरिया शायद मार्क किए हों कि सर क्रीक की तरफ से ये अपनी नेवी को लेके आएं और कुछ एरिया को कैप्चर करने की कोशिश करें। इसी तरह कश्मीर में कुछ एरिया को कैप्चर करने की कोशिश करेंगे, बिकॉज उससे पहले सिर्फ अटैक होते थे। तो शायद कामरान भाई अभी हमें अपने जो हमारे पॉलिसी मिलिट्री प्लानर्स हैं उनको ये देख। अच्छा, ये आपने बड़ी इंपॉर्टेंट बात कर रहे थे। मेरे 1-2 सवाल आपसे और है, मैं दोबारा आपके पास आता हूँ। अर्शद साहब मेरे साथ रहेगा। आप कह रहे हैं कश्मीर, अच्छा ये कश्मीर वाला तो एक्सप्लेन करें। कश्मीर से अटैक मतलब वो तो वहां से क्या बर्री फौज का अटैक करेंगे आपके ख्याल में, जो पाकिस्तानी मेरे ख्याल में अभी ना देखें, इन्होंने 2-3 दफा अटेम्प्ट की अपनी एयरफोर्स के साथ से। तो एयरफोर्स को तो अल्हम्दुलिल्लाह इनको मुंह तोड़ जवाब मिला और वो कोई तुक्का नहीं लगा, एक स्ट्रेटेजाइज करके। नहीं, कश्मीर से किस तरह आपके ख्याल में कर सकते हैं अटैक इंडिया? बड़ी फौज जी अब ये अपनी बड़ी फौज और मिसाइल टेक्नोलॉजी और ड्रोन टेक्नोलॉजी के साथ आएंगे और कुछ हमारे इलाके पे कब्जा करके ब्लैकमेलिंग की पोजीशन में आएंगे। ये मेरा एक तज्जिया है।